ये अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रही है। दरअसल ये बड़ी और बुरी खबर क्या है, जल्दी से आपको बताते हैं। चौथी तिमाही में जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना काल से पहले ही गिरने लगी थी जीडीपी। जी हां, साल 2019-20 की विकास दर सिर्फ 4.2% रही। साल 2018-19 में याद करिए जीडीपी 6.1% थी। जनवरी से लेकर मार्च तक के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 2020 में 3.1% रही थी और पिछले साल इसी वक्त 5.8% थी। मनीष कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये प्री कोविड डाटा है जो इस वक्त अपने दर्शकों को बता रही हूं। 3.1% आने वाले वक्त में कौन से संकेत हम उम्मीद करें? बिल्कुल, देखिए कविता, ये जनवरी से मार्च के आंकड़े हैं जिस समय 3.1% जीडीपी आया है और 25 आपको ध्यान है 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो भी आपको बता दें कि पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले 2019-20 की चौथी तिमाही में भारी जीडीपी में गिरावट देखी गई है 3.1%। लंबे समय तक 3.1% कभी भी एक तिमाही में पिछले एक दशक में कभी देखने को ये आंकड़ा नहीं मिला। साथ ही साथ पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 4.2% 19-20 में विकास दर रहा है, जबकि 18-19 में ये 6.1% था। अब अंदाजा लगाइए कि ये प्री कोविड अगर 19 से पहले का समय का है डाटा, तो जब लॉकडाउन का ऐलान हो गया, जब अप्रैल से लेकर जून के, जो कि अभी भी लॉकडाउन जारी है देश में, तो उसके जब आंकड़े आएंगे अगस्त के महीने में, वो कितना खतरनाक होगा। और उसका एक झलक देखने को मिला जो आज आपको बता दें 8 कोर इंडस्ट्रीज के भी जो डेटा जारी किए गए हैं उसमें भी माइनस में जो है उत्पादन दिखाया जा रहा है। 8 कोर प्रमुख जो सेक्टर्स हैं, तो जाहिर तौर पर निराश करने वाले अर्थव्यवस्था के, और ये बता रहा है कि किस तरीके से चुनौती सरकार के सामने आने वाली है। किस तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर गिरावट आएगी, उत्पादन कम होगा, तो इसका संकट रोजगार पे भी जा रहा। तो जाहिर तौर पर चौतरफा जो है आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पर दबाव। अब सरकार को इसको लेकर, सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा कि जो आर्थिक पैकेज है इसको लेकर कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि पूरे औद्योगिक जगत में देखने को मिल रही। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाजार में मांग बढ़े, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सृजन हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन आज जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं इससे सरकार को भी निराशा हाथ लगी होगी। बिल्कुल मनीष, इससे पहले बूस्टर पैकेज का जब ऐलान किया था 20 लाख करोड़ का, तो ऐसा लग रहा था आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था में जान फूकी जा सकती है। लेकिन प्री कोविड डाटा जो संकेत दे रहा है, ये 11 साल का सबसे बड़ा स्लंप है। हम क्या उम्मीद करें आने वाले वक्त में कि आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कितना बड़ा सुपर पावर बन सकता है यहां से? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। आज ही आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों से कल ही आपको ध्यान है कि एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें सभी सेक्टर्स जो है, रेगुलेटर्स जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के, उसके साथ वित्त मंत्री की बैठक हुई थी। सभी ने वित्त मंत्री को यही सुझाव दिया कि मांग को बढ़ाना होगा अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। साथ ही साथ जो मजदूर पलायन कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, छोटे एमएसएमईज के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। लेबर की स्कार्सिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये भी सरकार, आपको बता दें कि सरकार एक अलग से राहत पैकेज पर विचार भी कर रही। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए तो जाहिर तौर पर, और अब जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जो कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़े आए हैं कविता, उसके बाद सरकार के सामने और बड़ी चुनौती बढ़ जाती है। बिल्कुल मनीष, मार्च 2009 से अब तक ऐसी स्थिति, ऐसा डाटा, ऐसी चर्चा मैंने नहीं की। हमारे बिजनेस एडिटर मनीष कुमार हमारे साथ थे और जाहिर तौर पर संकेत शुभ नहीं है। सरकार को बहुत कुछ अभी करना होगा अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के मोर्चे पर। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।